मंच पर उपस्थित श्री आनंद जैन, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, श्री प्रदीप जैन जी, श्री संदीप जैन जी, श्री राजीव जैन जी, श्री योगेंद्र सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जम्मू, और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित महानुभाव, देवियों, सज्जनों और मित्रों, विश्व शांति एवं कल्याण के लिए आज जैसा मुझे बताया गया है 108 देशों में एक साथ विश्व नौकार महामंत्र दिवस मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में इस आयोजन के लिए श्री संदीप जैन जी, श्री रमन अश्विनी जैन जी, जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सभी साथियों का मैं आभारी हूं और राजभवन में हृदय से अभिनंदन करता हूं। मित्रों, नौकार महामंत्र के बारे में अनेक शोध हुए। विभिन्न पंथ के मानने वाले दार्शनिकों का कहना है कि हजारों वर्षों से इस दुनिया में बहुत कम ऐसे मंत्र हैं जो नौकार महामंत्र की श्रेणी में आते हैं। अभी हम सब ने सामूहिक पाठ भी किया है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाण, नमो ओझयाण, नमो लोए सब सावण। ऐसो पंच नमुक्कारो सब पाव पणासनो, मंगलाण सभ्यसिम पद्मम हवै मंगलम। इस महामंत्र का जाप करते हुए ये बात समझ में आती है, इसमें जैन गुरु, भगवान महावीर या पार्श्वनाथ अथवा किसी विशेष पंथ धर्म का जिक्र नहीं है। नौकार मंत्र कहता है कि सभी अरिहंतों को नमन है, सभी सिद्धों को नमन है, सभी आचार्यों को नमन है, सभी उपाध्यायों को नमन है, लोक संसार में सभी साधुओं साध्वियों को भी नमन है। और ये 5 नमन सर्व पापों के नाशक हैं, सर्व मंगलों में प्रथम मंगल रूप भी है। और इसलिए व्यक्तिगत रूप से मेरा विचार है कि नौकार मंत्र सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी मंत्र है। इस मंत्र का प्रभाव भी अभूतपूर्व है। अगर ध्यान में बैठे हुए इस मंत्र का जाप करते हैं तो ऐसा अनुभव होता है जैसे प्राणों को मुक्ति मिल गई हो, प्राण स्वतंत्र हो गए हों और शरीर के बयान सर्वप्रथम आत्मा का अनुभव कोई व्यक्ति कर रहा है। मैं जानता हूं कि श्रद्धा, भक्ति और साधना पथ की यात्रा अपनी व्यक्तिगत आस्था का विषय होता है और इसलिए मेरे विचारों का अर्थ कदापि ये नहीं है कि आप उससे सहमत हों। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अगर कोई मंत्र आध्यात्मिक यात्रा में साधक से लेकर सिद्ध तक को नमन कर रहा हो तो वह मानव कल्याण, सद्भाव और शांति का बहुत बड़ा संदेश दे रहा है। साथ ही साधक को तथा भक्त को ये बताने का प्रयास भी हो रहा है जैसे ही आप अरिहंत और सभी साधुओं को नमन करते हैं वैसे ही आपके भीतर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है। आप वही नहीं रह जाते जो आप मंत्र के जाप से पहले थे। और इसलिए मैं कहता हूं कि दुनिया में तमाम मंत्रों के बीच नौकार मंत्र का एक अनूठा और विशिष्ट स्थान है। ये मेरा विश्वास है कि जहाँ प्रेम एवं सद्भाव है, ईश्वर वहीं है। प्रेम एवं सद्भाव ही सबसे बड़ी शक्ति है। सद्भाव में इंसान ईश्वर के सबसे करीब पहुंचता है और द्वेष में मनुष्य ईश्वर से सबसे दूर चला जाता है।
मैं मानता हूं कि समाज की सबसे अनमोल संपदाओं में प्रेम, सद्भाव, शांति और करुणा यही हैं। इन गुणों से भरा व्यक्ति जो कुछ भी पाना संभव है वो प्राप्त कर सकता है। हमारी संस्कृति में यह भी कहा गया है कि प्रेम, करुणा एवं समर्पण ही रूपांतरण के प्रमुख द्वार है। जब हम नमन करते हैं तब उसका अर्थ यह नहीं है कि हमारा शरीर झुके, बल्कि हमारा मन झुकना चाहिए, हमारा अहंकार झुकना चाहिए। और इसलिए नवकार महामंत्र का एक बड़ा गूढ़ रहस्य यह भी मैं मानता हूँ कि इसका जाप करते हुए हम ईश्वर एवं अस्तित्व के प्रति श्रद्धा से नतमस्तक हो जाते हैं और समस्त समाज की मंगल कामना भी करते हैं। भगवान महावीर हमेशा इस बात पर बल देते थे कि स्वयं को जानो, और महावीर का यदि शाब्दिक अर्थ आप देखें तो मोटे तौर पर हिंदी के विद्यार्थी के नाते कोई यही कहेगा कि महान विजेता, लेकिन वह विजय किसी और पर नहीं बल्कि स्वयं पर है। स्वयं को जानने की यात्रा में जो तमस प्रवृत्तियां हैं उन पर विजय पाना ही असली विजेता है, और वही भगवान महावीर है। भगवान महावीर की साधना इतनी गहरी थी कि वह सत्व, रज, तम इन तीनों गुणों से बनी प्रकृति के पार चले गए थे। एक साधक का मैं समझता हूँ यही अंतिम लक्ष्य होता है कि वह संसार से तर जाए, और मेरा मानना है कि स्वयं की खोज में ही जीवन का असली अर्थ भी छुपा हुआ है। जब हम स्वयं को जान लेते हैं तब एक बात स्पष्ट हो जाती है कि ईश्वर ने यह जीवन छोटी चीज़ों के लिए नहीं दिया है, बल्कि उसके पीछे एक बहुत बड़ा प्रयोजन है। एक छोटी कहानी है, मैं आपको 2 मिनट में सुनाऊंगा। एक युवा साधु पैदल यात्रा पर थे। रास्ते में एक बुजुर्ग साधु से उनकी मुलाकात हुई। दोनों पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम करने लगे। बुजुर्ग साधु ने देखा ये जो युवा साधु हैं इनके चेहरे पर एक अलग प्रकार का तेज है। वैसा तेज तभी संभव है जब मन समर्पण के साथ तपस्या में लीन हो। उन्होंने इस युवा साधु से पूछा कि तुम जा कहाँ रहे हो? युवा साधु ने उत्तर दिया, मैं अपने घर जा रहा हूँ। बुजुर्ग साधु बहुत हैरान हुए और उन्होंने कहा कि तुम जब साधु हो गए तो फिर तुम्हारा घर कहाँ? वह तो तुमने त्याग दिया होगा। उस युवा साधु ने कहा, नहीं, वह घर नहीं था। दरअसल घर तो एक ही है, और मैं पीछे जो छोड़कर आया हूँ वो तो सिर्फ स्वप्न था। उस युवा साधु ने आगे कहा कि पिछले कुछ वर्षों में स्वयं को खोजते हुए मुझे ये एहसास हुआ है कि घर तो सिर्फ एक है और वह केवल ईश्वर का घर है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि जिस दिन स्वयं को जानने की यात्रा शुरू होती है उस दिन से ही हमारे तमाम भ्रम दूर होने लगते हैं। भगवान महावीर ने इस बात पर बल दिया था कि स्वतः को जानने की यात्रा तथा शुद्ध अंतःकरण, शुद्ध विचार और शुद्ध आचरण जीवन के उस स्रोत से परिचय कराते हैं जो कभी समाप्त नहीं होने वाला है। और मित्रों, इसलिए मैं मानता हूँ कि नवकार महामंत्र सहज एवं सरल सूत्र है जो इंगित करता है कि जीवन का असली स्रोत क्या है। यह हमारा सच्चा पथ प्रदर्शक है जो जीवन के अपने कर्तव्यों को निभाते हुए ये सुनिश्चित करता है कि हम जीवन की अंतरतम संपदा को भी स्वयं देख सकें। भगवान महावीर ने भी अपने शिष्यों को कहा था कि साधना पथ में जिसे पाना है
उसे देखना शुरू करो। भगवान महावीर ने शिष्य का सही सही लक्षण बताते हुए कहा था, आड़ा निर्देश करे गुरुण मोह वाय कार्ये इंगियागार संपन्ने से विनीयेत बुच्चई। अर्थात ऐसा विनय संपन्न मनुष्य जो गुरु की आज्ञा मानता तथा वह गुरु के शाब्दिक और मौन आदेशों को समझता हो, और इसलिए उन्होंने मंगल की धारणा पर बल दिया ताकि हम उसे देखें जो शुभ हो। और उन्होंने कहा भी, अरिहंता मंगल सिद्धा मंगल साहू मंगल केवल पंतो धम्मो मंगल। अर्थात अरिहंत मंगल है, सिद्ध मंगल है, साधु मंगल है और केवली प्ररूपित धर्म भी मंगल है। भगवान महावीर ने निरंतर श्रद्धालुओं को ये आगाह किया था कि साधना के दौरान में मन में मंगल हो ताकि हम चेतना के उच्च शिखर को छू सकें। मेरा व्यक्तिगत विचार है कि इस महामंत्र के अलावा जिस उच्च कोटि की बौद्धिकता तथा अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, सत्य और ब्रह्मचर्य जैसे दृष्टिकोण हमें भगवान महावीर से प्राप्त हुए हैं, वैसा अन्यत्र कहीं संभव नहीं है। मुझे विश्वास है नौकार महामंत्र की शक्ति, उसका दर्शन हमें अपने कर्तव्यों के निर्वहन का भी स्मरण कराता रहेगा। वर्तमान तथा आने वाली पीढ़ी मिलकर इन जीवन मूल्यों को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने के दायित्व का भी निर्वहन करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि जम्मू कश्मीर और विश्व में शांति जरूर स्थापित होगी। आप सब राजभवन आए, मैं आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। आयोजन से जुड़े हुए महानुभावों का विशेष रूप से आभारी हूं कि आपने मुझे अवसर दिया आपको यहाँ बुलाने का। मैं सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात यहीं पूरी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।